हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आई हूँ कानपुर के इंदिरा नगर में रामलीला पार्क। तो यहाँ पे हो रहा है एक प्रोग्राम। क्या हो रहा है इसके बारे में बताएंगे मिश्रा जी। हो रहा है इसके बारे में थोड़ा ये सुशासन दिवस पे 2022 से ये लगातार चौथी बार जनपद स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता बचपन से 55 अच्छा। तो आज ये जो विधायक जी, पूर्व विधायक जी आए हैं पूर्व वो विधायक श्री सतीश निगम जी के द्वारा इसका शुभारंभ है। अच्छा। तो आ गए हैं पूर्व विधायक सतीश निगम जी, जिनको सभी लोग जानते हैं। और ये देखिए मेरी महिला मंडली सब लोग यहाँ पे उनका स्वागत के लिए बैठे हैं और बच्चे भी हैं। और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम मनाया जा रहा है। उमा आंटी के नेतृत्व में सारे काम होते हैं और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। जनपद स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के चौथे आयोजन पर इंदिरा नगर के बीच में इस विधानसभा के पूर्व सेवक श्री सतीश निगम जी, आप सभी का इंदिरा सेटलर्स हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करते हैं। साथियों, 2022 से ये टूर्नामेंट कानपुर का ओपन कोर्ट जो पहला कोर्ट बना हुआ है, ये 2022 से निरंतर ये चौथा वर्ष है। सुशासन दिवस के अवसर पर 22 से 25 दिसंबर को आयोजित होता है। टूर्नामेंट का नाम बचपन से 55 है। सभी आयु वर्ग के लोग इसमें खेलते हैं। कानपुर के सभी क्षेत्रों के लोग इसमें आते हैं। अब समय को देखते हुए आज के कार्यक्रम शुभारंभ की जो कार्यक्रम है, इसकी अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में इंदिरा नगर के श्री तोमर जी बैठे हुए हैं। मैं हृदय से बहुत सम्मान पूर्वक श्री तोमर जी को आमंत्रित करता हूं कि आए। आदरणीय श्री तोमर जी, मैं इसका समर्थन करता हूं। अध्यक्षता के लिए श्री तोमर जी। वरिष्ठ समाज सेवी श्री जगमोहन लाल द्विवेदी जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आए और विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना आसन ग्रहण करें। श्री द्विवेदी, एक बार मैं आदरणीय द्विवेदी जी के प्रस्ताव का सम्मान करता हूं। अब मैं मंचस्थ से आग्रह करूंगा कि मां सरस्वती और मां भारती के पुष्पार्पण कार्यक्रम शुरुआत करें। आइए। इसके बाद पूर्व विधायक सतीश निगम जी ने और इंदिरा नगर के सीनियर सिटीजन जो अतिथि थे, उन्होंने सबने मिलकर माँ भारती को माल्यार्पण की और उनको नमस्कार किया। और ये देखिए, इतनी सर्दी होने के बावजूद भी इंदिरा नगर में सारे सीनियर सिटीजन और जितनी भी लोग थे आए और उन्होंने यहाँ का मान सम्मान बढ़ाया। और सतीश निगम जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी आकर हम लोगों का सम्मान बढ़ाया। इसके बाद जो कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनका सम्मान किया गया। सक्रिय कार्यकर्ता श्री शैलेंद्र अग्रवाल जी और डॉक्टर अश्विनी तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित इस विधानसभा के पूर्व सेवक श्री सतीश निगम जी का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मान करें। मैं डॉक्टर अश्विनी तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री जगमोहन लाल द्विवेदी जी, वरिष्ठ समाज सेवी, आप उनका माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित करें। हमारे बीच में इंदिरा नगर के कोच श्री विजय दीक्षित जी उपस्थित हैं। इंदिरा सेटलर्स के कोच श्री विजय दीक्षित जी उपस्थित हैं और श्री विजय कुमार जी व राम मिश्रा जी। मैं तीनों लोगों से आग्रह करूंगा कि आ जाएं और तीनों उपस्थित माननीयों का अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। अध्यक्ष जी का अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान करते हुए श्री राम मिश्रा जी, श्री विजय कुमार जी, पूर्व सेवक
श्री निगम जी का सम्मान करते हुए, श्री दीक्षित जी, श्री द्विवेदी जी का सम्मान करते हुए। कार्यक्रम के संयोजक श्री गिरीश चंद्र दीक्षित जी व नितिन द्विवेदी जी, दोनों लोगों से आग्रह है कि सुशासन दिवस पर आयोजित होने वाले इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में श्री अटल जी की पुस्तक नई चुनौती नया अवसर, तीनों उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि को भेंट कर उनका सम्मान करें। नई चुनौती नया अवसर, श्रद्धेय अटल जी की लिखी पुस्तक। को आगे बढ़ाते हुए, मौसम को देखते हुए, मैं इस कार्यक्रम के संयोजक व इस पार्क की समिति के अध्यक्ष श्री गिरीश दीक्षित से आग्रह करूंगा कि एक हनुमान चालीसा तीनों उपस्थित मंचस्थों को सम्मानित करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पार्क विकास समिति के संरक्षक श्री पीडी दीक्षित जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हम सभी को समृद्ध करें। आदरणीय दीक्षित जी। इंदिरा शटलर्स की ये टीम बहुत अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद जब मैंने गेट के अंदर से देखा 10:30 बजे रात को इतने कोहरे में ये जो त्रिवेणी ओवल के चौथे इनके ब्रह्मा जी मिश्रा जी, इनका नाम नहीं जानते, ये महेश मिश्रा और ये शैलेंद्र अग्रवाल और हमारे डॉक्टर अश्विनी और ये चौथे हमारे मिश्रा जी आपको बता रहे हैं 10:30 बजे। तो मुझको लगा कि अगर कोई कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाना है तो उसमें तन मन धन से जुटना है। ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं कि ऐसे ऐसे ऊर्जावान युवाओं की टोली और समिति के ये जो ऊर्जावान सदस्य हैं ये आसपास रहते हैं। ये इस पार्क का भी सौभाग्य है और हम लोगों का भी सौभाग्य है। ये जो हमारे इंदिरा शटलर्स की ऊर्जावान टीम है, ये श्रद्धेय अटल जी का शताब्दी वर्ष इस वर्ष मनाया जा रहा है। पता है निवर्तमान विधायक तो कहना ही पड़ता है, लेकिन ये दिलों के विधायक है, ये दिलों के विधायक है। और कभी कभी ये कहते हैं कि, और ये मैं अपनी इतनी उम्र में बता रहा हूँ, इसमें कोई चटकारता की बात नहीं है, कोई अतिशोक की बात नहीं है। हमारे ये बहुत दिलों में रहते हैं, इनकी वजह से कभी कभी हम भी जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि चाहे हम पूना में हो और चाहे सूरत में हो, फोन करके हाल चाल जरूर लेते हैं। तो एक बार इन्होंने कहा हमसे कि ये बताओ, आप सब हमें दिल का विधायक कहते हैं, सब हमें दिल से चाहते हैं, लेकिन जब मोहर लगाने जाते हैं तब हाथ ऊपर नीचे कैसे हो जाता है। ये इनका बड़ा मतलब काल्पनिक और वास्तविक प्रश्न था, और ये सही भी है। बड़ी मेहनत से, बड़ी तल्लीनता से, और ये सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिन बाद जब महेश मिश्रा जी ने बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा। लोकतंत्र की और समाज की ये स्वस्थ परंपरा है। हम उस समाज में पैदा हुए, उस समाज को देखा है। ये बड़े भाई बैठे हैं हमारे त्रिपाठी जी, और इन्होंने देखा सारे लोग। हम लोग जब राजनीति में रहे तो मेरी तो आदत ये रही कि जीते वाले के पाली भी नहीं रहते, हार जीते वाले पहनाया जाता था और हम हार वाले के साथ हाथ मिला के चलते थे, यार हम तुम्हारे साथ हैं। विरोध करने के बावजूद ये हमारे दिल का सिद्धांत रहा है और इसको अपनाया है। ये प्रजातंत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जब तक वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं तब उनका व्यक्तित्व तब तक रहता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब वो उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कुर्सी सुशोभित हो जाती है, उनका व्यक्तित्व इस तरीके से होता है। आज न्यू को कोई भूल जाए तो मैं तो समझता हूँ वो संस्कारों की बात नहीं होती है।
यहाँ सारे लोगों की समीक्षा होती रहती है कि किनका योगदान रहा। आज अगर बेहिचक कह दिया जाए कि ये ऊर्जावान जो लोग खड़े हैं समिति के, हमारे ये महेश मिश्रा जी है, दीक्षित जी है, अमित त्रिपाठी है, नितिन द्विवेदी हैं, हमारे डॉक्टर अश्वनी हैं, ये हमारा दत्तक पुत्र विनय सचान है, शैलेंद्र अग्रवाल है और ये गौरव है। अब बताइए इस कलयुग में इतनी बड़ी टीम किसके पास होगा? इतने सारे लोग जो है ये कह देते हैं अंकल जी आ गए, ये आ गए, बड़ा अच्छा है। ये भाभी देखो, ये उमा द्विवेदी भाभी बैठी है, ये कह देती कहाँ चले गए, बड़ा सूना लगता है। ये पूरे अपने टीम के साथ बैठी है। ये टीम इंदिरा नगर में बड़ी दुर्लभ है, ये 15 मिनट में इकट्ठी हो जाती है। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समिति के संरक्षक के नाते, ईश्वर करे इस इंदिरा सेटलर्स को बहुत ऊंचाइयों पे छुए और पूरी इंदिरा सेटलर्स को हम हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। आज जो हमारे समिति के अध्यक्ष है, इसके कार्यक्रम के अध्यक्ष है आदरणीय तोमर साहब, ये बहुत विनय भाव है इनके अंदर, रोज सवेरे हमारे साथ बैठते हैं। आदरणीय द्विवेदी जी, हम इसलिए बस उन्हें इंदिरा नगर का अन्नदाता कहते थे। जब कोरोना हुआ तो वो बात सार्थक हो गई कि ये बेचारे रात में 12 बजे भी लोगों को आटा उपलब्ध करते रहे। इसलिए इन सारे लोगों का हृदय से अभिवादन करते हैं और हम अपने हृदय के विधायक सतीश निगम जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उच्च पदों पर इन्हें पहुंचने के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जैसे इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। 2022 से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और जब श्रद्धेय अटल जी नहीं रहे 16 अगस्त 2018 को, तो आप सभी ने देखा होगा कि इस विधानसभा में एक होर्डिंग, कई होर्डिंगें लगी हुई हैं और उसमें लिखा हुआ था, निशब्द हो गया देश आज, आंखों से बहती अश्रुधार, हे महाकवि, हे महामना, तुमको है मेरा नमस्कार। साथियों, ये पंक्तियां किसी दल की नहीं थी बल्कि किसी के दिल की थी और वो दिल आज हमारे बीच में है। मैं विलंब ना करते हुए तहे दिल से उन पंक्तियों के लेखक श्री सतीश निगम जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सभी के बीच में, हम सभी का, सभी बच्चों का उद्बोधन व संबोधन करने का आदरणीय निगम। बैडमिंटन टूर्नामेंट के इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय द्विवेदी जी और बहुत सारी बातें कह गए आदरणीय दीक्षित जी हमारे इस बड़े परिवार, आदरणीय त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, हमारे इस बड़े परिवार के सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे सभी साथी और भाई और मेरे छोटे बच्चे और मेरी बेटी। टेक्नोलॉजी मैंने एक्सपेंड करा दी, पहले छोटी सी देखा होगा आपने, एक्सपेंड करा के उसमें भी मैंने सैकड़ों बेड पढ़वाई। आपकी 100 बेड की न्यूरो साइंस सेंटर बनवाई मैंने हैलट के अंदर और HBTI को मैंने यूनिवर्सिटी बनाया, रामा वाले ग्रुप को यूनिवर्सिटी बनाया। तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने वो काम कर दिया जो कानपुर में कभी कोई नहीं कर सका। बातें कोई कितनी करे लेकिन हम काम करने में भरोसा रखते, बातें कम करते। ऐसे मेरा एक मिशन है और मैं सोचता हूँ ये शहर तो हमारा भी है, ये आपका ही शहर नहीं है, हमारा भी शहर। हम नेता भले हो सकते हैं, वैसे नेता लोग आप हमें नेता हमें बताते हैं। सच बात यह है कि हम नेता वाली ड्रेस में भी कभी नहीं रहते और हमने कभी ये भी नहीं माना कि नेता आपकी समाज से अलग थोड़ी होता है। आप खाली मत दे करके हमको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम आपसे अलग थोड़ी हो जाते हैं। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें सम्मान देते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन सच बात यह है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जो कुर्सी आपने हमको दी उसके प्रति हम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और श्रद्धा से काम करें, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और एक बात और कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस प्रतियोगिता से संबंधित या कहीं भी किसी भी ज़रूरत से अगर आपको लगे कि नहीं कोई ऐसा काम है जिसको हम कर सकते हैं, तो हमें चाहे हमारी बहनें बता देंगी, चाहे हमारी भाभी बता देंगी और चाहे हमारे बुजुर्ग बता देंगे, चाहे हमारे सभी साथी और भाई बता देंगे। बच्चे हमारे कैसे आगे बढ़े हैं ये हमारी भी सोच है।
हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएँ, रोज़गार मिले, कोई खेल में आगे बढ़े, कोई क्रिकेट में बढ़े तो कोई बैडमिंटन में बढ़े, तमाम सारे स्पोर्ट्स हैं। बच्चे की क्या हॉबी है, उस पर जो भी अगर मेरे लायक कोई मदद हो तो हम उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब बच्चे आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मेरी और कोई सोच नहीं, हम तो राजनीति में फंस गए आके, कहाँ है, बड़ा झंझावात में फंस गए। मैं भाई सही कह रहे, हम तो कभी चाहते नहीं थे। मतलब आई हैव बीन ड्रैग्ड इन पॉलिटिक्स फोर्सफुली बाय द पब्लिक, आई डिड नॉट केम विलिंगली इन पॉलिटिक्स। मैं मन से अपने राजनीति में नहीं आया, इसीलिए हमने आज तक नेताओं वाले कपड़े भी नहीं पहने। कोई आदमी कह दे नहीं साहब नेता है, हम तो कभी कभी जाते हैं विधानसभा दादा, तो कोई कुर्ते वाला साथ में होता है तो वो सारे सिक्योरिटी वाले उसको सलाम ठोक के हमें समझते कोई अधिकारी होगा चला के। तो चलिए, आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपनी बड़ी बहनों को प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, फिर से नौजवान साथियों को, बच्चों बेटियों को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, तो सही है कि शायद मैं पहला ऐसा होगा जो मैंने अपने माता पिता के बाद श्रद्धेय अटल जी के लिए मैं पूरी रात रोया था। श्रद्धेय अटल जी से मेरी 2 व्यक्तिगत मुलाकातें, हिमालय की तरह व्यक्तित्व था। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमने उनका सानिध्य भी पाया, भले चाहे 45 मिनट का हो। 2 बार हमको सानिध्य उनका मिला, तो दिल से उनके लिए यही निकलता है कि आप जहाँ रहें वहीं से हम लोगों को आशीर्वाद दें और ईश्वर आपको अपने पास रखे, ताकि वहाँ से हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद मिले। और वो पंक्तियाँ सुने मैं आपको सुना दूँ। निःशब्द हो गया देश आज, निःशब्द हो गया देश आज, आंखों से बहती अश्रुधार, हे महाकवि हे महामना, तुमको है मेरा नमस्कार। ये कविता मैंने लिखी और ये होल्डिंग पर ही मैंने कविता लिख के लगाई थी। अंत में बस आप वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि मेरे नाम के पहले जो पूर्व लगा देते इसे हटा दीजिए। तो हम इस कानपुर के लिए एक हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम करना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपका स्नेह प्यार हमको मिलेगा तो हम ये बड़ा काम कर सकें। पार्क के जैसे हम सैकड़ों बनवा सकते हैं, आप एक की बात छोड़ दीजिए, जितने पार्क आप बताएंगे हम शहर भर के पार्क ठीक करा सकते हैं अगर हम कुर्सी पर। ये आपके भाई की ताकत थी। मेरी पुनः शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद। बहुत बहुत इंदिरा सटलस और इंदिरा नगर की ओर से और सकल से लेके अटल तक की चर्चा आपने किया है। इंदिरा से लेके इंडिया तक कैसे विकसित हो इसकी चर्चा की है। आपका बड़ा सहयोग रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री तोमर जी से आग्रह करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में थोड़ा सा बोल करके हम सभी का उत्साहवर्धन करें। आचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। विधायक सतीश निगम जी ने रामलीला पार्क में चंदन का पेड़ का वहाँ पे लगाया और हम सब लोगों ने इस काम के लिए उनकी बहुत बड़ी सराहना की। और विधायक जी आप देखिए चंदन का पेड़ लगाते हुए। फिर विधायक जी उन बच्चों के पास गए जो कानपुर में जो इंदिरा नगर रामलीला पार्क में बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो 2022 से शुरू थी तो 2025 चल रहा है। तो हर साल विधायक जी आते हैं और सभी देखिए महिला मंडली भी खड़ी है और सभी लोग देख रहे हैं और प्रतियोगिता का सब हिस्सा बने हुए हैं। और इसके बाद विधायक जी ने एक बच्ची के संग बैडमिंटन भी खेला। हम लोगों ने पूरी तरह से पूरी एंजॉय किया और अच्छा भी लगा उनका और बहुत ही बढ़िया सीन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी बच्चे बढ़ चढ़कर इस चीज़ का हिस्सा भी ले रहे थे। सर्दी बहुत थी, सभी को घर जाने की जल्दी थी। इसके बाद हम लोगों ने भी जलपान की व्यवस्था थी। जलपान करने के बाद हम लोग भी अपने अपने घर को चल दिए। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर कीजिएगा और बोलिए मेरे संग राधे राधे।